दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष स्थान है। वर्ष भर में आने वाली 12 पूर्णिमा तिथियों में कार्तिक पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व होता है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था। दोस्तों, इस दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, जब सभी देवी देवता स्वर्गलोक से धरती पर आकर पवित्र नदियों के किनारे दीप जलाकर इस पर्व का उत्सव मनाते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को है, जो सुबह 6:19 से शुरू होकर 16 नवंबर की सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन स्नान करने से पूरे वर्ष के गंगा स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दीपदान और मां लक्ष्मी की पूजा करने पर विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का सिख धर्म में महत्व। सिख धर्म में भी कार्तिक पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म के अनुयायी गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। गुरुद्वारों में विशेष पूजा अर्चना और लंगर का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना और व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना शुभ माना गया है। अगर संभव न हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने से विशेष लाभ होता है। भगवान शिव की पूजा भी इस दिन महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, विशेष मुहूर्त और समय। स्नान दान का समय सुबह 4:58 से 5:51 तक। पूजा का समय सुबह 6:44 से 10:45 तक। प्रदोष काल में देव दीपावली शाम 5:10 से रात 7:47 तक। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात 11:39 से 12:33 तक। इस दिन विशेष रूप से दीपदान का महत्व होता है। घर, मंदिर, पीपल के वृक्ष और तुलसी के पास दीप जलाकर देवताओं का स्वागत करना चाहिए। इसी कारण इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य लाभ। यह दिन केवल पूजा अर्चना और दीपदान तक ही सीमित नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर किया गया स्नान दान और पूजा सभी दोषों से मुक्ति और विशेष पुण्य की प्राप्ति कराता है। इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का यह पर्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक भी है। अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर दीपक कहां रखना चाहिए, यानी देव दीपावली पर दीपक कहां कहां रखें, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बड़े मजबूत हो, उन्नति हो, माता लक्ष्मी का होगा आगमन, छप्पर फाड़ घर में बरसेगा पैसा। चमकते सितारे की तरह अपना भाग्य चमचमाते हुई देखने के लिए घर में दीपक का यह प्रयोग जरूर करें। घर में जलता हुआ दीपक है तो जीवन है, क्योंकि दीपक ही हमारा जीवन बचाता है। जहां होता है जलता हुआ दीपक, वहां धन भी खींचा चला आता है। आज हम दीपक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। आज हम दीपक से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय या पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर दीपक में घी और अधजली बाती बच जाती है, और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपकी जराई हुई दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया?
आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी तो आदत नहीं है? थोड़े दिनों के बाद दीपक को बदल देने की तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है, और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलौंज है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं, आप उस दीपक को कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतार जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगल दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में ही बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें ही बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में भी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है,
पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियां होती हैं वो ये कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो। क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जाओं को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहेगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं, और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती ही पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि के आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लेने और इस गोल घेरे में दीपक को रखें। क्योंकि दोस्तों, गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्वाह अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे। और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही।